हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ऊचन टोयमर को एक पंच मारकर दूर कर देता है। ऊचन जब नीचे देखता है तो ऊचन के नीचे वही फोन होता है जो कि टोयमर के सर पे लगा था। ऊचन उस फोन को देखकर बोलता है, ये फोन मुझे फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि वो फोन ऊचन का ही होता है। केजियन मोरोस को बोलता है, क्या तुमने वो देखा? मोरोस बोलता है, हाँ मैंने वो देखा। और हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे उस फोन को नायुन लेती है और वो लेकर उस फोन को छाटती है। जब उसने उस फोन को छाटा होता है तब उसके हाथ से कुछ एनर्जी निकलता है जो कि केजन देख लेता है। केजन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है ये बहुत ही जल्द अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लेगी। तभी केजियन, जिहो और उचान तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जब टॉय मेकर की तरफ देखते हैं तो टॉय मेकर एक डमी होता है, असली नहीं होता। टॉय मेकर उन सब के पीछे से अपनी पावर रिलीज करते हुए आता है और उन सबको बोलता है, तुम लोग काफी ज्यादा बुरे हो, तुम लोगों ने मेरे टॉय को खराब कर दिया, मुझे लगता है ये ठीक है। और अपने गिफ्ट को बाहर निकालता है और बोलता है, मैं हमेशा और भी ज्यादा फन करने की कोशिश करता हूँ। और वहां से सीन चेंज होकर कोरिया का लैंपस का सीन दिखाते हैं। देवंग बोलता है, मुझे माफ करना, मैं बस बाथरूम में था इसलिए देरी हो गई। उसके सामने जो होती है वो बोलती है, क्या तुम सच में ऐसे हो? मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही ऊंचान ने अभी क्या किया होगा। देवंग उस कार के पास आके बोलता है, क्या तुमने एक न्यू कार खरीदा है? ये कार तो काफी ज्यादा अच्छा है और ब्रांडेड लग रहा है। वो लड़की चिढ़ते हुए बोलती है, जल्दी से कार के अंदर चलो। और वो लोग कार के अंदर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। वो लड़की बोलती है, सेंट्रल गदम के अंदर एक विलन ने अटैक किया है, हम लोग जितनी ज्यादा देर करेंगे उतनी ही ज्यादा लोग वहाँ पे हर्ट होंगे। और उस लड़की का रैंक होता है A+, उसका नाम होता है जिसियोन हाम। दायुंग बोलता है, जो विलेन वहाँ पे आया है उसकी पावर गिफ्ट है, अब ये मुझे मत कहना कि उसका नाम टॉय मेकर है। जिसुन बोलती है, क्या तुम अभी से ढूंढ रहे हो? पूरे न्यूज पर से सब कुछ फैल चुका है, एक्चुअली तुम्हारा पार्टनर उचान ने हमें बैकअप के लिए कॉल किया था। जो सुनकर देव शौक हो जाता है और बोलता है, उचान ने कहा है और वो भी वहाँ पे है, शायद वो अकेला ही वहाँ पे फाइट कर रहा है। जिसियोन बोलती है, हाँ लेकिन उसके साथ और एक साइकर है, जी हो। देव बोलता है, मैंने उचान को बहुत बार कहा है कि कोई भी ऐसा बेवकूफी ना करे। जिसियोन बोलती है, मैंने उसे पहले ही कह दिया है कोई सेफ प्लेस ढूंढकर वहाँ पे छुप जाए जब तक हम लोग नहीं आते। ये बहुत ही ज्यादा बेकार होगा कि टॉय मेकर के साथ अकेला फाइट करना, लास्ट टाइम की तरह जब उसने ब्लेड रेन के साथ फाइट किया था। लेकिन इस केस में कुछ तो गड़बड़ है, चाहे मैं कितने बार भी देखूं। और तुम्हें नहीं लगता टॉय मेकर अचानक दिख गया? मेरा मतलब वो 3 साल से नहीं दिखा। और देवंग का हाथ में टॉय मेकर की प्रोफाइल होती है। जियंग बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे नेशन के विलजोन कुछ कर रहे हैं, किसी ने जानबूझकर इस फाइट को किया है ताकि वो लोग सारे विलजोन के अगेंस्ट जा सके। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है जिसको उससे फायदा हो? कोई तो ऐसा होगा जो कि सारे भील जोन पे राज करना चाहता है। मुझे शायद लगता है ये वही है। देव ऊचान को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो बोलता है, ऊचान का फोन ऑफ आ रहा है। अब मुझे ये मत कहना वो पहले ही जीव उसका बातू काट कर बोलती है, अब शांत हो जाओ और उसे दोबारा कॉल मत करो। देव रोते हुए बोलता है, उसने अभी तक कॉल आंसर नहीं किया, मुझे लगता है उसके साथ कुछ तो हुआ होगा। जीव उसके ऊपर भड़कते हुए बोलती है, मैंने कहा तुम अब चुप हो जाओ। और वहां से सीन चेंज होकर वही जगह पे आते हैं जहाँ पे ऊचान और वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक ड्रोन होता है जो कि उन सबके ऊपर नजर रखता है। टॉय मेकर अपने पास से बहुत सारे गिफ्ट को निकालता है और उन सबको बोलता है, आज हम लोग पूरी रात को पार्टी करेंगे। और उन सबको ऊपर की तरफ उठाता है और उन सबकी तरफ फेंकता है। उचन उन सारे गिफ्ट को तोड़ने लगता है। उस गिफ्ट को तोड़ते ही उस गिफ्ट के अंदर से बहुत सारे डमी निकलते हैं। उनमें से एक डमी उचन का हाथ को पकड़ लेता है और उचन का एक हाथ फ्रीज हो जाता है। टॉय मेकर उचन के सामने आते हुए बोलता है, ये तो मेरे लिए जैकपॉट है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम मेरा टॉय बनने वाले हो। और उचन के ऊपर और भी बहुत ज्यादा डमी लग जाते हैं। जियो उचन की तरफ देख ही रहा होता है, तभी पीछे से केजन जियो को बुलाता है और उसे बोलता है, यहाँ पे झपकी लेने का टाइम नहीं है, जल्दी से अपने एबिलिटी का यूज करो उचान के ऊपर। जो सुनकर जियो को कुछ समझ में नहीं आता। केजन की बात सुनकर टॉय मेकर बोलता है, अब तुम मुझे ये मत कहना कि ये ब्लू हेयर वाला लड़का। तभी जियो अपनी पावर का यूज करता है और उचान के ऊपर जितने भी डमी होते हैं उन सबको रिस्टोर करने लगता है। टॉय मेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियो की तरफ जंप करता है और उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे टॉय के साथ ऐसा करने की? तभी उचान वहाँ पे आकर उसके पीछे धक्का देता है और उसे दूर पटक देता है। टॉय मेकर अभी वहाँ पे जा ही रहा होता है, उचान जाकर उसके ऊपर एक किक करता है, लेकिन टॉय मेकर उसका किक को देख लेता है और उसे डॉज करता है और अपने हाथ को उचान के गले पर रखता है और बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मेरा सबसे सुपर रेयर आइटम को लो। और अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है। उस गिफ्ट को उचान के ऊपर लगाने वाला होता है, तभी एक शेडो आकर उसके गिफ्ट को तोड़ देता है और उसके शेडो से एक बाइंडिंग निकलता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। टॉय मेकर उस चीज को देखकर बोलता है, ये क्या चीज है? उतने में उचान अपने पंच को लेके जाके उसके फेस के ऊपर मारता है और बोलता है, मैं तुम्हारा कोई टॉय नहीं हूँ। और टॉय मेकर बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। उचान उस स्लैश की तरफ जाते हुए छूता है, उसको छूते ही उसको केजियन की याद आती है और बोलता है, मुझे लगता है ये वही है। और उसी बिल्डिंग के ऊपर ड्राइवर उन सबको देख रहा होता है। ड्राइवर बोलता है, मैं ऐसा प्रिटेंड करता हूँ मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा। और वहां से सीन चेंज होकर दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। टीवी पे वही न्यूज आता है जो कि कल का सीन हुआ था। उचान अपने घर में बैठकर वही टीवी पर इंटरव्यू देखता है। उस न्यूज पर जियंग आती है। जियंग को रिपोर्टर पूछता है, कल के दिन जो गदम डिस्ट्रिक्ट पर अटैक हुआ था वो एक विलन ने किया था जिसका नाम था टॉय मेकर, क्या ये सही है? जियंग बोलती है, हाँ ये सही है, उसने बहुत ही ज्यादा डैमेज किया था। आपको ऐसा क्या
लगता है कि क्यों विलन्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिंग बोलती है जैसे कि तुमने कहा, मुझे ऐसा लगता है हमारे ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं, गदम के अंदर जो विलजन है उसका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। रिपोर्टर बोलता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जिंग बोलती है मुझे लगता है गदम विलजन के अंदर और भी ज्यादा साइकिल्स को बढ़ाना चाहिए, शायद इससे कुछ होगा। रिपोर्टर बोलता है मिस्टर उचन किम और जियो ने, जो लोग पूरी तरीके से साइकर भी नहीं बने, उन्होंने बहुत ज्यादा बहादुरी से टॉय मेकर को पकड़ा, एक ट्रेनी होने के बावजूद भी। टीवी पर ये न्यूज देखने के बाद उचन टीवी को बंद कर देता है और वो कल का सीन को याद करता है। देवंग उचन के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम मेरे पार्टनर हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब फुल साइकिल्स में काम कर सकते हो, अब तुम्हें ट्रेनिंग में काम करने की जरूरत नहीं है। जो याद कर कर उचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उचन अपने दांत पीसते हुए बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, इस बार भी उसी ने किया। क्यों इसकी तरह एक विलन लोगों को बचा रहा है, उसे चाहिए क्या? और उससे भी सबसे अजीब बात, उसने अपना विलेन नेम को केजियन क्यों चुना? और वहां से सीन चेंज होकर गदम विल जोन के अंदर आता है, जहाँ पे गर्नेट, आरोमा, ऑड और ड्राइवर एक रूम के अंदर बैठे होता है। गर्नेट बोलता है मुझे ऐसा लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गदम विल जोन को टारगेट कर रहा है, और कोई है जो कि मीडिया को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ड्राइवर बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या करे। गर्नेट बोलता है नॉर्थ ईस्ट विल जोन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, उन्होंने ये कहा है कि वो लोग गदम विल जोन को टेक ओवर करेंगे। ऑड बोलती है ऑफिशियल एक वार डिक्लेयर है, जो सुनकर आरोमा बोलती है ओह नो, ये तो काफी ज्यादा डरावना है। ड्राइवर बोलता है बाकी विल जोन ने क्या कहा? गर्नेट बोलता है नहीं, वो लोग साइलेंट है, मुझे ऐसा लगता है वो लोग बस देखना चाहते हैं। ड्राइवर बोलता है हम लोग तब से सोच रहे हैं कि इन सब के पीछे है कौन, लेकिन अब मुझे पता चला कि हम लोग पहला टारगेट है उसका। गर्नेट बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। ड्राइवर बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और वैसे भी हमारे पास एक मोस्ट पावरफुल सीक्रेट वेपन है। जो सुनकर गर्नेट बोलता है तो तुम्हारा पावरफुल सीक्रेट वेपन कहाँ पे है? मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। आरोमा बोलती है मैंने बहुत टाइम से उसे देखा नहीं, कहाँ पे वो छुपा हुआ है? ड्राइवर उन सबको बोलता है अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से वो अपना मिड टाइम एग्जाम दे रहा है। जो सुनकर वो लोग अजीब मुंह बना लेते हैं और वहां से सीन चेंज होकर गदम हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे छत के ऊपर केजियन खड़ा होता है। केजियन यूरी के साथ बात कर रहा होता है। यूरी को बोलता है मैं अभी खाना खा रहा हूँ और मैं खुद का कुकिंग भी कर सकता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान रखना। यूरी बोलती है मैं कैसे तुम्हारे लिए वरीड ना हूँ, क्योंकि मैंने अभी न्यूज में देखा कि वहाँ पे एक विलन ने अटैक किया। अब तुम मुझे ये मत कहना कि तुम भी वहीं पे थे। केजियन बोलता है नहीं, मैं अपने रूम पर स्टडी कर रहा था, मेरा टेस्ट सामने है। जो सुनकर यूरी बोलती है हाँ तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारा ग्रेड ऐसे ही रहा तो तुम बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाओगे। तभी केजियन को पीछे से कोई आता हुआ दिखता है। केजियन जब उस तरफ देखता है वहां से उचान आता है। उचान को देखकर वो यूरी को बोलता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद वो दोनों वहाँ पे खड़े रहते हैं और कुछ देर बिल्कुल भी बात नहीं करते। तभी उचान बोलता है गांगू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, केजियन जिस बॉडी में है उस बॉडी का नाम होता है कांगू। और वहां से सीन चेंज होकर उस जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूरी काम करती है। यूरी सामने की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसको साइड से साम बुलाता है। साम यूरी को बोलता है तुम यहाँ पे हो, लेकिन तुमने कॉल पिक क्यों नहीं किया? यूरी बोलती है मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ बात कर रही थी। क्या कुछ हुआ है? साम बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली हेड मैनेजर बिजनेस ट्रिप से वापस आए हैं, घर जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर यूरी भी उसके साथ चली जाती है। और यूरी जब हेड मैनेजर के रूम पे जाती है, एक विंडो के पास हेड मैनेजर होता है। साम हेड मैनेजर को बोलता है सर मैं यूरी को ले आया। यूरी हेड मैनेजर को देखकर अपने मन में सोचती है तो ये हेड मैनेजर है। हेड मैनेजर पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने हाथ को आगे करके बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम मुझे भिनसेन बुला सकती हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।